रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन, वो रेन के लिए ही होता है। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे फोर्स। फोर्स का मतलब क्या है? एन एजेंसी, an agency which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or the direction of a body। मीन्स फोर्स का क्या मतलब है? ये पुश और पुल करता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड फोर्स। अब हम आ जाए इनर्शिया। इनर्शिया का क्या मतलब होता है? टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द सेम स्टेट unless an external force is applied। ऑब्जेक्ट सेम स्टेट में बिलोंग करना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी हमेशा रेस्ट में रहने की होगी, मोशन में है तो ऑलवेज उसकी टेंडेंसी मोशन में रहने की है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे तो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज नहीं करे। समझ में आ रहे हैं? अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर हम मूव करा देते, क्या वो हमेशा मूव करता ही रहेगा? रहेगा मूव करता हुआ, अगर सरफेस स्मूथ होता तो। लेकिन ग्राउंड एक रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस में जो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ फ्रिक्शन एक्ट करती है, फ्रिक्शन के कारण वो बॉडी स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है। क्लियर है? अदरवाइज ऑब्जेक्ट सेम स्टेट में होगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड इनर्सी। टाइप्स ऑफ इनर्सी। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? लाइक हम बस में बैठे हैं और बस इमीडिएट स्टार्ट होगी, तो हम तो बस के साथ इनिशियली स्टेबल हैं, मतलब रेस्ट में है, हमारी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की। लेकिन बस इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा तो हम रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो बस अगर फॉरवर्ड मूव करेगा तो तुम देखोगे जो पैसेंजर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि उसकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने का है, तो वो अपने ही स्टेट में रहना चाहता है। तो हम इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं? इमीडिएट स्टार्ट ऑफ बस। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? तो इमीडिएट अप्लाइंग ब्रेक। लाइक बस चल रही है, अचानक से ब्रेक अप्लाई करेगा, तो तुम्हारी तो टेंडेंसी बॉडी का है बस के साथ मोशन का, लेकिन बस स्टेशनरी हो रही है, लेकिन जो पर्सन उसमें बैठा है उसकी टेंडेंसी मोशन करने के लिए, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव। थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के लिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो लाइक टर्निंग ऑफ बस। लाइक तुम देखोगे अगर बस स्ट्रेट चली, अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो जो पैसेंजर है वो राइट विंडो के टुवर्ड्स मूव करना चाहिए, अगर राइट टर्न लेगा तो लेफ्ट विंडो के टुवर्ड्स टर्न लेगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन को चेंज करना, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मींस टर्निंग ऑफ बस।
नेक्स्ट हम आ जाएं लीनियर मोमेंटम। देखो मोमेंटम टर्म मोशन से है, तभी तुम देखो कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग होता है तुम क्या बोलते हैं, उस मोमेंटम में है, इसका मतलब मोशन में है, मतलब वो अपने स्टेट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। तो लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, अब मोमेंटम मींस मोशन। तो यहां से एक चीज, क्योंकि मोमेंटम टू टाइप की होती है, वन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। या हम लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम मींस नॉर्मली मोमेंटम मींस लीनियर मोमेंटम, लीनियर मींस स्ट्रेट और मोमेंटम मींस मोशन। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, मोशन ऑफ बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा हम ये बोल सकते हैं, बता सकते हैं, देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास भी है और जिसके पास वेलोसिटी भी है। अगर मोमेंटम नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कितनी भी मास चेंज करते जाओ उसमें मोमेंटम नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और फिर मास चेंज करते जाओ तो मोमेंटम चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि विदाउट वेलोसिटी हम मोमेंटम यूज नहीं कर सकते, मोमेंटम इज जीरो। तो मोमेंटम के लिए मस्ट है ऑब्जेक्ट मोशन में होनी चाहिए। तो हम ये भी दूसरा डेफिनेशन ले सकते हैं कि मोशन कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। सर नेक्स्ट थर्ड इज प्रोडक्ट। सबसे इजी है, जब किसी को कुछ नहीं आता है तो 10th लेवल का डेफिनेशन भी बोल दो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity, means P this is equal to m into v। अब हमें P मोमेंटम वेक्टर बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम is in the direction of velocity। यहां तक में किसी को डाउट? यूनिट kg मीटर सेकंड माइनस, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बोलिए। सर वो क्या बोलते हैं सर, आपने जो सेकंड डेफिनेशन लिखी है, मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, तो सर ये हाँ फर्स्ट वाली को वायलेट नहीं कर रही है? वो तो कह रही है कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। हाँ, स्ट्रेट लाइन में ही अगर मोशन है बॉडी में तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। एक्चुअली मोमेंटम टर्म तो मोशन से ही आया है, तो अगर मोशन ही बॉडी में नहीं है तो मोमेंटम तो होगी नहीं। लेकिन हम बात जो कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन की ही हम बात कर रहे हैं, हम एंगुलर में बात नहीं कर रहे हैं या टू डायमेंशन में हम बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल, लीनियर मीन्स स्ट्रेट। स्ट्रेट किसी भी, चाहे टू डायमेंशन में अगर स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, लाइक एक्स वाई प्लेन में भी अगर स्ट्रेट मूव कर रहे हैं तो मोमेंटम तो है। नहीं समझा? मोमेंटम मेनली हमें क्या है, मोमेंटम मीन्स मोशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम का एक्चुअल मीनिंग ही मोशन है, मोशन नहीं है तो मोमेंटम नहीं है। हाँ, अगर हम जैसे लाइक P इज इक्वल टू m इंटू, फर्स्ट केस में व्हेन P इज कांस्टेंट,
means m into v is constant, m inverse of v और v inverse of, देखो मैथमेटिकली both are the correct but logically any one is the correct, then which one is the correct? हेलो, देखो वेलोसिटी चेंज होने से मास चेंज नहीं, लेकिन मास चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगा, ये होगा, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाई स्पीड ऑब्जेक्ट। अदरवाइज नॉर्मल केस में मास चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने से मास चेंज मीन्स हमें जो लेना है कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मासिव है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नॉर्मली हम इस टर्म का यूज करेंगे v इनवर्स ऑफ, मीन्स मास बढ़ेगी वेलोसिटी कम होता जाएगा, दिस एक्सिस में वेलोसिटी, दिस एक्सिस में मास, बिकॉज मास इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये हाइपरबोलिक नेचर। लेकिन v के साथ 1/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर v और 1/m का ग्राफ हम प्लॉट करें तो दिस ग्राफ इज a straight line. Second, when m is constant, इसका मतलब p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम p और v का ग्राफ, तो स्लोप इज m. Third, when v is constant, p directly proportional. अब हम आ जाए न्यूटन्स लॉ पर। फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन से कितने 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ, डिफाइन इनर्शिया, यहां तक सबको क्लियर है। अब एग्जाम में ये नहीं लिख कर आ जाना डिफाइन इनर्शिया, इनर्शिया लिखना है प्रॉपर। तो तुम भी बोलोगे कि सर मेरे पास तो प्रूफ है, आपने इतनी ही लिखा है डिफाइन इनर्शिया। तो ऐसा नहीं करना, मुझे नहीं फंसा देना, ठीक है। सर हाँ चेक भी तो आप ही करोगे। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, दूसरा, न्यूटन्स के 3 लॉज हैं। कैसे मैं चेक सही करता हूँ पता है? सर पता नहीं, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ सर आपसे। अच्छा, बाकी तो कितने और किससे पढ़े हो? इसी मतलब न्यू एडमिशन में होगे ना तुम? हाँ सर। अच्छा, किस स्कूल से आए हो? सर सेंट थॉमस इंदिरापुरम। अच्छा अच्छा अच्छा, सेंट थॉमस, ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, वहां पर है दीपा चक्रवर्ती है फिजिक्स में, नहीं तो 11th-12th में। ये हो सकती वैशाली है, से मेरे को तो टर्निंग, कोई और पढ़ा दे। वैशाली से जो टर्न लेते हैं, जो आते हैं ना, तो जहां पर वो स्लोप है वही तो फ्रंट में सामने है सेंट थॉमस। चलिए कोई नहीं। तो फर्स्ट लॉ, डिफाइन इनर्शिया, अगर हम तीन हमारे लॉ है, कौन सी लॉ है जो फोर्स को डिफाइन करते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसमें से कौन सी लॉ है जिससे फोर्स का डेफिनेशन मिलता है? सेकंड। सेकेंड। और सेकंड कोई बताना मोमेंटम चाहे? से। और कोई बता सकता है कौन सी लॉ है जो फोर्स को डिफाइन करता है? फिर सेकेंड ही है।
ठीक है, और कैमरा ऑन नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कौन बोल रहा है? सब कैमरा ऑफ रख रहे हैं। कैमरा ऑन करिए ना, ऐसे लग रहा है जैसे पैसे लग रहा हो कैमरा ऑन करने में। कोई फीस मैं चार्ज नहीं करूंगा, समझे? अन्य हंस रहे हैं। सॉरी हाँ सर। हाँ, तो कौन सी तुमने क्या बताया? सेकेंड लॉ। और कोई बताना चाहेगा? सबको अपना व्यू रखना चाहिए। सर सेकंड लॉ ही है। सेकेंड लॉ ही है? ये तुम Yes, sir. गारंटी से कैसे बोल रहे हो कि सेकेंड लॉ ही है? डेफिनेशन है। तो फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स, सेकेंड लॉ डेराइव द फोर्स। तुमने देखो तुमने फर्स्ट लॉ, अगर तुम इनर्शिया को तुम डिफाइन करते हो तो फोर्स की टर्म तो वहीं आ जाती है। लिखा नहीं है स्टेटमेंट में लास्ट में, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि न्यूटन के कौन सी लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। एसएल वगैरह के बुक में देखोगे तो बोल्ड लेटर में लिखा होगा, फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स। ठीक है, ध्यान में रहेगा सबको? फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स, सेकेंड लॉ rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force or external force। दोनों एक ही बात होती है, अप्लाइड फोर्स बोलो या एक्सटर्नल। मीन्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स F इज इक्वल टू K इंटू dP बाई dt। सर K डिफाइंड है 1। फर्स्ट लॉ तो इफेक्ट ऑफ फोर्स डिफाइन करता है। फोर्स को डिफाइन फर्स्ट लॉ करते हैं। अरे फर्स्ट लॉ में ही फोर्स की टर्म आ गई ना, सेकेंड लॉ से तो हम फोर्स डेराइव करते हैं। तो K इज इक्वल टू 1 मीन्स F इज dP बाई dt। F इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ M इंटू M इंटू dV बाई dt। Rate of change of velocity, this is called action, means F is equal to M। थर्ड लॉ, सर एंगुलर मोमेंटम के केस में भी होता है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं मतलब? हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे? तो एंगुलर इसमें वेलोसिटी को definition में डिफरेंशिएट linear करो तो momentum- एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगी। अच्छा ओके सर। ठीक है, उससे भी हम एंगुलर के टर्म में भी बताएंगे, लीनियर के टर्म में भी, वहां भी हम डेराइव करके बताएंगे जब रोटेशनल मोशन में होगा। ओके सर। ठीक है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं हमारा। अगर तुम देखो जैसे लाइक थीटा हम लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो डी थीटा बाई डी टी करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर हो रहे हैं? यस सर। थर्ड लॉ, ये तो सबको याद होगा। थर्ड लॉ हमेशा क्लास में एक्सपेरिमेंट भी करते हो। Every एवरी action एक्स has an equal and opposite reaction. एवरी यही एक्शन याद है, रहता है सबको। सबको यही याद रखना, हमेशा रिएक्शन के मूड में रहते हैं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, but they do not
कैंसल, Act on the एक same सेकंड, body. मुझे पहले बोल दिया each other because it acts on two different. देखो अगर सेम बॉडी पर एक्ट करेगा तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन दो अलग अलग बॉडी, जैसे वॉल हमने लिया और हैंड से हम वॉल को पुश कर रहे हैं, तो वॉल पर तो हमने एक्शन किया, वॉल हमारे हैंड पर नॉर्मली एक्शन प्रोवाइड करे, तो दोनों बॉडी पर एक ही एक फोर्स लग रही है। अगर होल सिस्टम की हम बात करें, अगर दोनों का कंबाइंड करके एक सिस्टम हम बोलेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगी। लेकिन इंडिविजुअल बॉडी की अगर हम बात करें तो उस पर नेट फोर्स 0 नहीं है। क्लियर हो रहा है सबको? मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू। यहां तक सबको क्लियर है? तो आज तो टाइम हो गया, आज इतने ही रखना पड़ेगा। कुशल मुझे होस्ट बना दो।